केड़ा जी। शब्द है? ओंकार उत्पत्ति। हाँ जी, शुरू मारू कर। महला पंजवा, हम्म, घर चौथा। एक बंद कर। ओंकार, ऐसी सतगुरु प्रसाद। ऐसी बंद कर देते ये। ओंकार उत्पत्ति, किया दिनस सब राति। मुखर बंद। वण तृण त्रिभुवन पाणी, चार वेद चारे खानी। खंड दीप सब लोआ, एक कहावै ते सब होआ। करने हारा बूझो रे, सतगुरु मिले त सूझे रे। रहाओ। त्रैगुण किया पसारा, नरक सुरग अवतारा। हाँ मैं आवे जाई, मन टिकन न पावे राई। बाझ गुरु गुबारा, मिल सतगुरु निस्तारा। हाँ हाँ कर्म कमाणे, ते ते बंध गलाणे। मेरी मेरी थारी, ओहा पैर लोहारी। सो गुर मिल एक पछाणै, जिस होवे भाग मथाणै। सो मिलिया जे हर मन पाया, सो फूला जे प्रभु फुलाया। ने आपो मूरख ज्ञानी, जे कहावे सो नाम, जे करावे सो नाम वखानी। तेरा अंत न पारा वारा, जन नानक सद बलिहारा। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। राग मारू मल्ला पंजवा, कार चौथा। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। परमात्मा की बख्शिश से, गुरु गुरु की कृपा से। प्रसाद का मतलब कृपा, मेहरबानी, दया, बख्शिश। उसी से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये हर जगह पर बार बार समझाया गया है। हाँ जी, हुण लो जी पानी। ओंकार उत्पत्ति, हाँ, ओंकार उत्पत्ति। ओंकार किसने बनाया? जो बना है वो नाश होगा। एनीथिंग विच इज क्रिएटेड विल बी डिस्ट्रॉयड। ओंकार परमात्मा की वो शक्ति है जिसका ये सारा त्रिलोकी है। उसको हम काल भगवान भी कहते हैं। और वो भी परमात्मा के हुक्म के अंदर है। जब वो शक्ति नीचे उतरी, उसने अपनी रचना आप रची। उसने सारा कुछ क्रिएट क्रिएट कर। माता का बनना, माता तो ऊपर से आई। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु वेश, वेद शास्त्र, ये सारा कुछ बनना शुरू हुआ। तो उसने सारा अपना इस दुनिया का निजाम बना लिया। और उस दुनिया का निजाम बना के अलग अलग सबको ड्यूटी दे दी। चार जने थे, एक माता, एक ब्रह्मा,
एक विष्णु, एक शिव, ये चारों को, चारे खानियों के मालिक काम दे दिए और इनके हवाले सब कुछ कर दिया। माया सबसे ऊपर गई थी, माता को सबसे ऊपर रखा क्योंकि वो माँ है। लेकिन काल भगवान ने एक काम किया कि ओंकार ने कहा माता को, भाई तुम मेरे से बात नहीं करना, तूने सिर्फ मेरा हुक्म मानना है, आगे जो मैं कहूँ वो करना है, ना नुकरनी करनी, और वाई, हाउ, व्हाट, ये मेरे से नहीं पूछना। तो ओंकार उत्पत्ति, ओंकार ने सारी क्रिएशन करी, सारी क्रिएशन होगी जिसमें तीर्थ वर्त, मतलब ये सॉरी माफ करना, सूरज चंद्रमा तारे धरती आकाश, जितना कुछ बनना था, देवी देवते, सब उसने बना के 33 करोड़ देवते भी बना दिए, जितने भी उन्हें उतना उतना काम देना था, सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी। ये ओंकार ने किया। तब तक इंसान दुनिया में नहीं आया था। फिर पढ़ दो जी। ओंकार उत्पत्ति हम्म। किया दिनस सब राति। उसने ये दिन और रात भी बनाई, और कहाँ कहाँ दिन बनाना है, कहाँ कहाँ रात बनानी है। कई जगह दिन ज्यादा टाइम का बना दिया, रात भी ज्यादा टाइम की बना दी। ये ही नोस व्हाट ही हैज डन। हम उसको सवाल करते रहें, जवाब करते रहें, उसमें कुछ नहीं बनेगा। ओंकार उत्पत्ति किया, बनाया, क्या मैंने बनाया, दिन सब राती, सारे दिन रात भी बनाए उसने, ओंकार ने। और आगे, वण तृण त्रिभुवन पाणी। वन कहते हैं जंगल को, तृण कहते हैं जिसने घाव वगैरह तीले जितने हैं, त्रिवर्ण तीनों लोग, पानी जल पानी धरती पानी है, और ये भी उसी ने बनाए। चार वेद चारे खानी। चार वेदों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा ने नहीं करी। वो कहते हैं ब्रह्मा ने वेद बनाए, ब्रह्मा के पास तो वेद आए थे, वेद बनाए तो ओंकार ने है। ओंकार जब ध्यान में बैठे तो उनके वेद वाणी हुई, और वेद वाणी जो है ना, वो अनंत नाथ को ही बोला गया, वेद उसी को बोला, वाणी हुई, उसमें सारे राज थे। उस वेद वाणी को जब ब्रह्मा के पास आए तो ब्रह्मा की चार मुख थे, तो चार वेद बन गए। तो तो चारे वेद, चारे खानी, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज, ये चारे बाणियां बनाई, चार वेद बनाए। आगे जी। खंड दीप सब लोआ। और जितने रीजन है, 9 रीजन है, उसको खंड बोलते हैं। द्वीप, कॉन्टिनेंट, लोहा, जितने भी ये धरतियां हैं, खंड, सृष्टि के जो हिस्से हैं उसको खंड बोलते हैं। द्वीप, जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, जजीरे हैं, उनको द्वीप बोला गया है। सब लोहा और सारे मंडल ये काल ने क्रिएट किए। आगे कैसे हुआ? ए, एक कवावे ते सब होआ। एक कवावे ते सब हुआ। अगर आप जपजी साहब पढ़ो, उसमें आता है, एक हो खुआओ तिसते होए लख दरियाओ, हो जा और हो गया। ये नहीं कि पहले इतवार को ये किया, फिर अल्लाह सो गया, फिर सोमवार को जागया, फिर बुधवार को किया। ये लोग कहानियां सुनाते हैं। जब आप जपजी साहब की पौड़ी को पढ़ो, कहते हैं, ना किसी को पता लगा किसने कैसे बनाया, परमात्मा ने क्या बनाया। वेल ना पाया पंडिती जो भी लेख पुराण, उनको पता नहीं लगा ना कि पुराणों में लिख रहे थे। वक्त ना पायो कादिया, कादियों को पता नहीं लगा, नहीं लिखन देख कुरान, फिर वो कुरान हिस्ट्री में लिखते। कहता थित वार न जोगी जाने, रुत माना कोई। फिर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, जाग करता सृष्टि को साजे, जिसने सृष्टि बनाई है आपे जाने सोए। कि मैं भी उसको क्या बयान करूं, वही जानता है। इसको बयान करना इज बियॉन्ड ह्यूमन लैंग्वेज। फिर पढ़ दो खंड जी। दीप सब लोआ।
एक कवावे ते सब होआ। तो मैंने उसके हुक्म से, शब्द से, जब वो शब्द धुन आई, उसकी ये क्रिएशन हो गया। स्वस्थ हाथ बानी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। वो सुंदर वाणी आ रही, आत्म में आ रही है। ब्रह्माओ, वो परमा ब्रह्म की वाणी जो आ रही है, उसकी बात, उसको ओंकार कहते हैं। ये ओंकार से, ओंकार सब उत्पत्ति है, उसी से हुई है। और करने, आगे जी फिर पढ़ दो। एक कवावे ते सब होआ। एक आवाज से सब करने कुछ हो गया। हाँ। करने हारा बूझो रे। अभी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भाइयों, ये पंगे से ना पाओ कि ए कदों होया ते ए कदों होया ते ओ कदों होया। उसको पहचानो जिसने सब कुछ किया है। हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर आप उस परमात्मा को पहचानो जिसने सब कुछ किया है, तो तेरी समझ में आ जाएगा। नहीं तो ग्रंथ पोथियां पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ गद्दी लदी है, पढ़ पढ़ के पढ़िए खास। जितना मर्जी पढ़ते रहो, दिमाग खराब तो हो जाएगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए एक ही बात है, करने हारा बूझो रे। करण महारा कौन है? वो शब्द नाम, वो शब्द पावर, वो नानक पावर। उसको नानक पावर भी कह सकते हैं। मैं तो ये नानक पावर कहता हूँ शब्द को। उस करने हारा बूझो रे। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द पिया प्रकाश, सगरी शिष शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे का ढांचे। उस शब्द की पहचान करो, शब्दे हारा बूझो रे। कहते हैं, करने हारा बूझो रे। जिसने सारा कुछ क्रिएट किया, उसको पहचानने की कोशिश करो। ये खास बात है। उस शब्द को पहचानो जिससे सब कुछ बना है, जिससे सब कुछ क्रिएट हुआ है। उस परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है। एक को ऐसे, ये कहें सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को कुछ और बना, एक कुछ और बना। कहते हैं करने हारा बूझ हो रहे। उस जो सबका करता है, उसको पहचानने की कोशिश करो। इफ यू नो द क्रिएटर, यू विल नो एवरीथिंग। क्रिएटेड जो चीज है, वो आपको असल नहीं बता देगी, वो तो किस चीज की होंद बता देगी। जो क्रिएटर है, वो असल बताएगा। समथिंग विच इज क्रिएटेड हैज नो नॉलेज। द पावर हु हैज क्रिएटेड हैज ऑल द नॉलेज। सो रियलाइज दैट। फिर पढ़ो जी। करने हारा बूझो रे। उस नाद की, उस शब्द की, उस अनंत ध्वन की, जो सारी शिष्य को कंट्रोल कर रहा है। एक शिष्य नहीं, कंट्रोल। पाताला पाताल लख आकाश आकाश, ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहने की बात। सारे देखे वेद क्या नहीं, वेद क्या कहते हैं? ना इति ना इति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। लेकिन अगर रामायण का उत्तरकांड में पढ़ो, जो हम नहीं पढ़ते, उसमें बताया है कि करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ विष्णु है, और अरबों खरबों ब्रह्मे हैं, और महेश्वर है, और धर्मराज भी बेअंत है, और मंडल भी बेअंत है। रामायण के उत्तरकांड में बड़ा क्लियर दिया हुआ है। और राम भी बेअंत है, लेकिन जो वास्तव में राम है, वो एक ही है। जिस राम को संत मानते हैं, वो एक है। वो जन्म मरण में नहीं आता, वो शरीर धारण नहीं करता, और वो हर शरीर के अंदर है, क्योंकि शरीर धारण नहीं करता। वो राम है। कहते करने हारा बूझो रे। उसको पहचानने की कोशिश करो। हमारा जो समझ है ना, ज्ञानी भी अच्छे हैं, पंडित भी अच्छे हैं, मौलवी भी अच्छे हैं, लेकिन इनके पल्ले है कुछ नहीं। ये सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, पट्ठे चारते चारते ज्ञानी बन जाते। ऐसे नहीं होता। फिर पढ़ो जी। करने आ रहा। क- करने हारा बूझो रे। इसलिए दुनिया को पहचाना है, उसको रियलाइज करो, बिकॉज ही इज इन यू।
यू हैव टू सर्च हिम विद इन योर सेल्फ, तब उसका जवाब मिलेगा। आगे चलते हैं। सतगुरु मिले तो सूझे रे। हाँ, सदगुरु। सदगुरु का यहाँ देखो आपके सामने है, जहाँ सदगुरु के रारे को छोटा ऊ दे दिया है, औंकड़ दे दिए, छोटा ऊ दे दिया। इसका मतलब है सदगुरु एक ही है, और वो एक है भाई, एक है, एक को एक ही है। सदगुरु दो तीन नहीं होते। और ये क्या है? नाम परमात्मा, राम वो परमात्मा, वो शब्द, वो नाद जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो सदगुरु है। वो शरीर नहीं होता, ये शरीर का काम नहीं। धरती होर, परे होर, तिस्ते पार तले कमजोर। आप कहते हैं बैल, वो उसके बॉल के सिर पर धरती खड़ी है, तो गुरु नानक कहते हैं ये बताओ बॉल, बॉल का बैल कहाँ खड़ा है? और करोड़ों धरतियां उनके नीचे कितने बैल रखे हुए हैं। ठीक है, इसलिए सदगुरु मिले, अगर तेरे को ऐसा कोई गुरु मिले जिसके अंदर वो नाद गज रहा हो, उदोगित हो रहा हो, वो शब्द धुन हो रही हो, और तुम्हारे अंदर वो प्रकट कर सके, सदगुरु मिले ता सूझे रे, तब तो तेरे को समझ आ जाएगी। अगर तू अपने अंदाजे लगाता रहता, लगाता रहे कि छोटा बच्चा, उसको बोलता है जी बॉम्बे बहुत बड़ा होता है, कहता है इतना ही बड़ा बड़ा है, उसको क्या पता क्या होता है। इसलिए ये वेदों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, पोथियों में नहीं, उस परमात्मा का जिक्र तो है वेदों पोथियों ग्रंथों में, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है, तो उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो किसी गुरु की कृपा से होगा। फिर बोलो जी। सतगुरु मिले तो सूझे रे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सदगुरु के रारे को छोटा ऊ दे दिया है। मतलब अगर शब्द की प्राप्ति हो गई, तब आप इनसाइड स्टोरी को जान सकते हो, तब उसके साथ कांटेक्ट बन सकता है जिसने सब कुछ बनाया है। रहा हो। जिसको हम शब्द कहते हैं, वो हमारे अंदर एक नाद हो रहा है, जो हमारी धरती, हमारे शरीर में को सस्टेन कर रहा है, जिस वजह से, जिसके अंदर परमात्मा की ज्योति हर के अंदर रखी हुई है, और शब्द में उस की आवाज उस ज्योति से निकल रही है। हाँ जी। आगे। सतगुरु मिले तो सूझे रे। रहा हो। खास बात रहा, त्रै मैंने रुक जाओ, खास बात है। त्रै गुण किया पसारा। फिर ओंकार ने इस तीन गुण का पसारा कर दिया। तीन गुण कौन से? राजसिक, तामसिक और सात्विक। ये सारा पसारा तीन गुणों में है। और त्रय गुण, तीनों गुण भरम भुलाने के लिए। सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे धर्म स्थान, चाहे जितने भी धर्म स्थान, चाहे वो संतों के हों, धर्म स्थान सारे तीन गुणों में आते हैं। सारे तीर्थ भी तीन गुणों में आते हैं। और तीनों के तीनों गुण जो हैं, वो सात्विक नहीं है, सारे तामसिक ही हैं अल्टीमेटली। इसलिए रामायण के उत्तरकांड में कहते हैं, उतरे मल ही के धोए। अगर मैले पानी से आप मैल मैल अपनी उतारोगे, क्या मैल उतर जाएगी? क्योंकि तीर्थ में मल में आ जाते हैं। हम कहते हैं ये बड़ा पवित्र तीर्थ है, वो कहते हैं ये बड़ा पवित्र तीर्थ है। कोई तीर्थ पवित्र नहीं है। सबसे जो पवित्र तीर्थ है, वो इंसान के अंदर है। उस तीर्थ में स्नान करना है। त्रैगुण किया पसारा, ये त्रैगुणों का पसारा है, जिसमें माया माया के तीन गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन गुण माया के हैं। सारी दुनिया इसी में बुनी, इससे ऊपर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में फरमा रहे हैं, कहते हैं ए रजन, जब तूने मेरे को पाना है तो तीन गुणों से ऊपर आ जा। जब तक तू तीन गुणों में घूम रहा है, करते रहे जितनी मर्जी पाठ पूजा, मत्थे मुत्थे टेकने, कुछ नहीं होने वाला। आगे चलते हैं जी, दोबारा त्रै पढ़ रहे हैं। गुण किया पसारा। नरक सुरग अवतारा। इसी ने सारा नरक बनाए, स्वर्ग बनाए, सारी रचना बनाई, माया बनाई। माई के तीन बेटे आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, ये भी तीन गुणों में आते। सारा इनका पसारा है।
द्वैत में जा रहे हैं, अद्वैत का आलम पता ही नहीं। अद्वैत वो आलम है जहां सिंगल हो जाता है। हम इस दुनिया में डुअलिटी में हैं। एज लॉन्ग एज वी आर इन द डुअलिटी, वी वोंट क्रॉस दिस ड्रेडफुल ओशन। आगे चलते हैं जी। त्रैगुण किया पसारा, तो सारा मैंने खिलारा। न- हम्म। नरक सुरग अवतारा। वो तीन गुणों में मैं करता, ये मेरा वो मेरा करते करते हम कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। पापों से पुण्य नाश नहीं होते, पुण्यों से पाप नाश नहीं होते। कर का करना लिख ले जाए यहाँ पे भी जाते। पापों पुण्यों का नाश क्या है? उतरे मल ही के धोए। कहते हैं, प्रेम भगत पे जल बिन रघुराई। प्रेम भक्ति कहते हैं अंदर के समझ को। अब अंतर, अब मैंने हृदय के अंदर, अब हृदय को बोला है। अब ये अंतर मल कब हो ना जाए। हृदय के अंदर की मैल कभी नहीं जाएगी। जितना मर्जी दौड़ दो, मत्थे टेक दो, तिल के लगा लो, जो मर्जी कर लो, अंदर हृदय की मैल नहीं जाएगी। ना काम कम होगा, ना क्रोध कम होगा, ना लोभ कम होगा, ना मोह कम। और इसी तरह घूमते घूमते हम अहंकार में भी आ जाएंगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नरक स्वर्ग अवतारा, नरकों स्वर्गों में जन्म जन्म लेते रहेंगे। और नरक सुरग अवतारा, हाँ मैं आवे मैंने जाई। ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, तो भुगत। हम में तो हमें बहुत है ना। मैं मेरे बराबर कौन है? ये सारा कुछ मेरा, ये मेरी कमाई है, ये मैंने किया है। मेरा हुक्म चलेगा। ठीक है, चला ले हुक्म। फिर जम आगे ना रस्सी पा के गले से लेके जाएंगे, कड़ीस के। रस्सी गले में डाल के ना कड़ीस के लेके जाएंगे। छोड़ते नहीं ना हम। जो जम आए, केस गए पकड़े, केस पकड़ के ले जाते हैं। और फिर उसकी जो होती है वो तो, अब छोड़ो इसको, उसको बहुत कुछ है। हमें आवे जाए, सारा मैं का रोग है, इसी में हम जन्म लेते जीते मरते रहते हैं। हाँ जी। हाँ मैं आवे जाई। और मन मन टिकन न पावे राई। राई मैंने जितना जितना भी मन नहीं टिकता। आंखें बंद करके बैठते हैं, सामने ज्योति भी जला देते हैं, लेकिन मन तो कहीं और ढूंढ रहा होता है। मन तो किसी और से बातें कर रहा होता है। मन ने तो अपनी महफिल अलग लाई होती है। आपने तो चौकड़ी मार के बाद दीवे जला के आप ऐसे घी घी जला रहे हो ना, आपका आपकी मर्जी जलाते रहो। लेकिन मन ने तो अपनी महफिल अंदर लगाई हुई है। वो अंदर सारा कुछ कर रहा है। बंद कर दे। मन टिकट ना पावे राई, राई जितना भी मन झुकता नहीं। राई मैंने जरा मन सी। टिकन न पावे राई। हम्म। बाज गुरु गुबारा। बाज का जजा जो है उसके साथ में छोटा वो दे दिया है। इसका मतलब है शब्द के बगैर, नाद के बगैर, प्रणव की ध्वनि के बगैर, जो उदो गीत हो रहा है उसके बगैर, जो परमात्मा की ताकत हमें हमारे जिंदा रखी हुई है, वो ताकत जो ओंकार की पावर है, जो हर जगह पर है, उसके बगैर सारा कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा गुरु मिले जो आपके अंदर वो नाद प्रकट कर दे, तब तो कुछ अंधेरा ठीक हो सकता है। आगे चलते बाज गुरु गुबारा। मिल सतगुर निस्तारा। हैं। सदगुरु, पूरा गुरु मिले तो फैसला हो सकता है। और पूरा गुरु आपसे पैसे नहीं देता, और ना ही अपना चेला बनाता है। और उसको ये नहीं होता कि मेरे चेले ज्यादा हो जाए। आजकल जितने भी गुरु है ना, ये पीछे लगे हुए हैं, अपनी कमेटियां कोटियां छोड़ी हुई हैं। भाई मुर्गे लियादे रहो साढ़े बार। अरे तुमने कोई फौज इकट्ठी करनी है। इंसान को परमात्मा से जोड़ना है। और जो असली गुरु है वो अपने साथ नहीं जोड़ता। जो उसके पास आता है वो उस परमात्मा को डायरेक्ट कर देता है, क्योंकि वो परमात्मा गुरु जो है परमात्मा का भेजा हुआ होता है। और दुनिया को परमात्मा से जोड़ता है, अपने से नहीं जोड़ता। जो अपने से जोड़ता है वो गुरु नहीं होता। और जो गुरु होता है अपने आप को गुरु कहता भी नहीं है। आमतौर पर जितने ज्योतिषी है ना, उनको गुरु जी बोलना पड़ता है। अगर ना बोलो तो मुंह बना लेते हैं। भले उनके कुछ नहीं होता है। फिर बोले मिल मिल सतगुरु ने सतारा।
मिल सतगुर निस्तारा, हाँ हाँ कर्म कमाने। मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप क्या समझते मैं कौन? जितने इस हालत में मैं करके हौमे में, ईगो में जो कर्म कमाते हैं, उसका क्या होता है? हाँ हाँ कर्म कमाने, जो ते हमें वर्ग, हाँ, ते ते बंध गलाने। वो सारे गले की फांसी बन जाते हैं। जितने का देखो जी, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने गुरुद्वारा बना दिया, मैंने आश्रम में इतने पैसे दे दिए। आजकल यही हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। एक जगह बंदा मैंने देखा, उसका नाम नहीं लेना, एक वक्त था उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उसको कोई पूछता नहीं था। अभी दिल्ली में आके उसकी काफी कोठियां होगी और बड़ी गाड़ियां खड़ी होगी, और सारे जितने वो किसी पर्टिकुलर संस्था वाले ना उसको अपना नेता बना के बैठ गए। ना पल्ले उसके पहले कुछ था, ना उसके पल्ले आज कुछ है। हाँ, वो गंजे वाले नोट आ गए उसके हाथ में। जो गंजा है ना, महात्मा गांधी, उसके नोट है उसके। फिर बोलो जी। हाँ हाँ कर्म कमाने, ते ते बंध गलाने। गलाड़े मैंने गले में, बंद मैंने बंदिश, फांसियां। जितने होमे में कर्म करते हैं, वो गले की फांसी बना रहे हैं। मैंने गुरुद्वारे में इतने का प्रसाद कराया। मैं बार बार कहता हूँ, जिस वक्त भाई जी अरदास कर रहे होते हैं, लोग उनके थैली में, हाथ तो थैली में नोट डाल देते हैं। वो भले मानसो, अगर आप भाई को पैसे भी दोगे, ठीक है, भाई का तो भला हो जाएगा। क्या इस पैसे से परमात्मा खुश हो जाएगा? वो रिश्वत लेते हैं आपसे, क्योंकि हमारी आदत बन गई है नोट फेंकने की। आगे चलते हैं जी। मेरी मेरी तारी, हम सिर्फ मैं के ऊपर हमने अपनी जिंदगी बना के रखी हुई है। लोगों को डरा के रखा हुआ है। डरा के थे, मेरे पास पैसा है, मैं तेरे पास मुकदमा कर दूंगा। जिसको चाहे उसको नौकरी पर रख लो, जिसको चाहे उसको निकाल दो। हमारे में इतनी ईगो आ गई है, हम कोई मौत का डर ही नहीं रहा। आगे चलते हैं जी। मेरी मेरी तारी, ओहा पैर लोहारी। ओ हाँ, पैर लोहारी, वो जो मेरी 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 है ना, लोहारी कहते हैं। लोहे की जो बेड़ी पाँव में होती है, उसको लोहारी बोला। लोहारी का मतलब लोहारन नहीं है, लोहार की बीवी नहीं। लोहारी मैंने, मेरी मेरी तारी तारी, जितनी मैं करता ना, पहले तो गले में संगल पड़ेंगे, फिर हाथ में हथकड़ी लगेगी, फिर पैरों में भी बेड़ियां पड़ जानी। अल्टीमेटली यमो ने आके बाल पकड़ के डंडा मार के लेके जाना है। फिर पड़ देना बहन जी। मेरी मेरी तारी, ओहा पैर लोहारी। लोहारी कहते हैं बेड़ियां नु। हाँ सो जी। गुर मिल एक पछाणै। सौ गुर एक बचाने हैं। जिसको पूरा गुरु मिल जाए, जिसकी किस्मत जाग जाए, वो परमात्मा की पहचान कर देता है। परमात्मा एक है, दो तीन चार नहीं है। जितने देवी देवते हैं, वी रिस्पेक्ट देम, बट दे आर नॉट गॉड, एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अस। दे ओबे। जो आपकी किस्मत लिखा गया है, उसका पालन करने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा, वो कर सकते हैं। अगर आप आगे पीछे जाओगे, तो राहु आ जाएगा आपके पास, केतु आ जाएगा, ये आ जाएगा, शनि आ जाएगा, प्राणा आ जाएगा। अगर आप किसी कलेश करोगे अपने नौकरों के साथ, तो सिलसिला आपको पकड़ लेगा। घर में क्लेश करोगे तो राहु केतु पकड़ लेगा। भाई साहब, मत सोचो आप आजाद बंदे हो। इस दुनिया में आप संभल के रहो, परमात्मा से डर के रहो, मौत से डरते रहो। पता नहीं कब मरना। एक दफा सांस जो गया, बार नहीं अंदर आया, तो कुछ नहीं होगा। फिर पढ़ दो जी।
सो गुर मिल एक पछाणै। एक एक जो कक्का है ना, का है ना, उसको बस छोटा वो दे दिया। इसका मतलब एक मैंने जो गुरु मिल जाएगा वो परमात्मा की पहचान करेगा। परमात्मा आपके अंदर है, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, किसी फोटो में नहीं है। लेकिन फोटो की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करनी, ये भी याद रहे। याद के लिए ठीक है, पूजने के लिए नहीं बनी। पूजने के लिए तो तेरे दो ही बने हैं, एक संत एक राम। राम कहते हैं परमात्मा को। उस राम का नहीं ना, जो राम है ना उस रावण ने ना उस सीता ब्याही थी, ना उस रावण मारे। वो राम जो राम से भी पहले था, जो दुनिया बनने से भी पहले था, जब कुछ नहीं था धुंधुक आती तब भी राम था, आज भी है, हमेशा रहेगा। वो राम कहते हैं, इसलिए सो गुर मिल एक पछाने, वो एक है, परमात्मा है, राम है। गुरु नानक साहब ने जपजी साहब की लास्ट पौड़ी में 2 दफा राम को जिक्र करा है, और वो एक राम है, सबके अंदर है। हाँ जी। सो गुर मिल एक पछाणै। कौन? जिस होवे भाग मथाणै। जिसकी अच्छी किस्मत है वो भी, उसको गुरु मिलेगा तो उसकी पहचान होकर है। गुरु नहीं तो गुरु मिलके कहता है कि लेंदे रहो, 6 महीने बाद तो लेके पैसा लेके आ जाना, कभी घी लेके आ जाना, कभी कुछ ये गुरु ऐसे ही इकट्ठे करते हैं। जमीनें आपकी मार लेते हैं, गहने मार लेते हैं। बच के रहो। दुनिया में 99.9% ठग बैठे हैं जितने गुरु हैं। आगे चलते हैं जी। सो मिलया जे हर मन पाया। परमात्मा को मिल जाता है जिसमें गुरु द्वारा वो हरि उसको पसंद करते हैं। गुरु सिफारिश करता है ना भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कितनी मानो मेरे को पता नहीं। मेरा एक पास ड्राइवर था बंटी, अभी भी वो ड्राइविंग करता है, उसकी अपनी गाड़ी है। हम देहरादून में गए तो सारे भजन बैठे थे उसमें कोठी में जाके। जब सारे बाहर आ गए तो वो भी जाके भजन बैठ गया। भजन बैठ गया तो मैं कहे ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट, पता नहीं लगा वो कहा, वो अंदर ध्यान जुड़ गया अंदर से। वो मेरे को आके बोलता है अंदर, मेरे को संत कृपाल सिंह जी आ गए, बाबा सावन सिंह तो भी आगे थे। तो संत कृपाल सिंह ने पूछा ये कौन है, न बाबा सावन सिंह ने। तो संत कृपाल सिंह जी कहते हैं ये अपना करतार है ना, ये उसका ड्राइवर है। अपना करतार, लफ्ज नोट करो, ये उसका ड्राइवर है। वो आके बोलता है सर मेरे साथ आज ये हुआ। मैंने उसको ये कहानी सुनाई थी। भाई साहब, सो मिलिया जी हर मन पाए। जिसको पसंद कर लेता है उसको मिल जाता है। एक दफा तो बता देता है कि मैं हूं तेरे अंदर। अगर एक दफा भी उसको नजारा अंदर में देख लोगे, देख लेगा ना कोई, तो उसको पता लगेगा परमात्मा अंदर है। बाहर भी जितने परमात्मा है, उसको राम राम बोलते रहो भाई, उनको अदब तो करते रहो। निंदा में मत आओ किसी। निंदा भले काहू की ना, किसी की नहीं करते। आगे चलते हैं जी। सो मिलया जे हर मन पाया। और सो भूला जे प्रभु भुलाया। जिसने गुस्ताखी करी, प्रभु कहता गा कम को चक्कर लगा के आ जाओ। बाद में गल करी, जन्म बथेरे पे ने, चाहे ये कर ले चाहे वो कर ले। आगे चलते हैं जी। ने आपो मूर्ख ज्ञानी। यहाँ पर खास बात समझने की है। न आपो मूर्ख ज्ञानी, ना कोई अपने आप में मूर्ख है और ना ही कोई ज्ञानी भी है। ज्ञानी कह जी मैं तो बड़ा लिखूं, मैं ज्ञानी हूं। कहते हैं अपने आप ना कोई मूर्ख बना, ना कोई ज्ञानी बना, और ये परमात्मा की मौज ने आपो मूर्ख ज्ञानी। है। हाँ ठीक है जे ठीक है। करावे सो नाम वखानी। जे करावे सो नाम बिखानी। जैसे जैसे परमात्मा क्लास हो रहा है वो चल रहा है।
मत कोई सोचे कि मैं पूजा करता हूँ ये सुबह उठ के या शाम को करता हूँ, दिन को करता हूँ, मैं भजन बैठता हूँ, मेरे अंदर ये होता है। नहीं, ऐसे अगर ये बातें कहानियां मत सुनाओ। जिसको परमात्मा खुश होता है उसके काम बनता है। आगे चलते हैं। जेकर आवे सो नाम बखानी, हाँ जी, जिसको कराए वही तेरा नाम पर। हाँ जी। तेरा अंत न पारा वारा। है परमात्मा तेरा अंत पारावार में। ना तो हम जानते तेरा ये किनारा किधर है, ना जानते परला किनारा किधर है। तू बेअंत है। आगे जी। तेरा अंत न पारा वारा, जन नानक सद बलिहारा। अभी गुरु अर्जन देव जी कहते हैं परमात्मा, मैं नानक तेरे कुर्बान जाता हूँ, तेरा सेवक हूँ। है परमात्मा तेरे कुर्बान जाता हूँ। नानक कहते हैं जन नानक दास नानक, परमात्मा तेरे कुर्बान जाते हैं। तो आज का सत्संग इस शब्द में समाप्त करते हैं। लास्ट लाइनें दोबारा पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ कर्म कमाणे, तेते बंध गलाणे। मेरी मेरी तारी, ओहा पैर लोहारी। सो गुर मिल एक पछाणै, जिस होवे भाग मथाणै। सो मिलया जे हर मन पाया, सो भूला जे प्रभु भुलाया। नहीं आपो मूर्ख ज्ञानी, जे करावे सो नाम वखानी। तेरा अंत न पारा वारा, जन नानक सद बलिहारा। आज का संग समाप्त है जी। कल मिलते हैं गुरु कृपा से।